अभी मैं एक प्रॉब्लम को डिस्कस करूंगा। इस प्रॉब्लम को जेईई मेन 2024 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, एन आर्टिलरी पीस ऑफ मास m1 फायर्स अ सेल ऑफ मास m2 horizontally instantaneously after the firing. The ratio of kinetic energy of the artillery and that of the cell, यानी इंस्टेंटेनियसली आफ्टर द फायरिंग, अगर आर्टिलरी का काइनेटिक एनर्जी को अगर हम लोग के ए मानते हैं और सेल का काइनेटिक एनर्जी को अगर के एस, तो हम लोगों को यहां पर के एंड के एस का रेशियो को कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग यूज करेंगे। देखिए यहां पे होगा क्या, ड्यूरिंग फायरिंग आर्टिलरी सेल के ऊपर फोर्स लगाएगा और सेल भी आर्टिलरी के ऊपर आपका इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को आपका अप्लाई करेगा। तो आर्टिलरी के कारण सेल के ऊपर जो फोर्स लगेगा और सेल के कारण आर्टिलरी के ऊपर जो फोर्स लगेगा, ये फोर्सेस आपका वेरी वेरी लार्ज आपका मैग्नीट्यूड का होगा। तो इन फोर्सेस के कंपैरिजन में अदर एक्सटर्नल फोर्सेस सच एज ग्रेविटी, जो आपका सेल एंड आर्टिलरी के ऊपर एक्ट आपका कर रहा होगा, वो आपका फोर्स आपका निग्लिजिबल होगा। तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को हम लोग यहां पर यूज हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या है कि बिफोर फायरिंग आर्टिलरी भी आपका रेस्ट में था और आपका सेल भी आपका रेस्ट में था। तो बिफोर फायरिंग आर्टिलरी का मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा, एंड सेल का भी मोमेंटम आपका क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। आफ्टर फायरिंग हम लोग आर्टिलरी के मोमेंटम को पीए वेक्टर से डिनोट करते हैं एंड सेल के मोमेंटम को पीएस से डिनोट करते हैं। तो आफ्टर फायरिंग आर्टिलरी प्लस सेल का मोमेंटम क्या हो जाएगा, पीए प्लस पीएस। तो ये दोनों आपका क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। यानी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका क्या हो गया, बिफोर फायरिंग आर्टिलरी प्लस सेल का मोमेंटम, और राइट हैंड साइड वाला आपका क्या हो गया, आफ्टर फायरिंग आर्टिलरी और सेल का आपका मोमेंटम हो गया। तो देखिए तो इसको लिखा जा सकता है जीरो वेक्टर इक्वल टू पीए वेक्टर प्लस आपका क्या हो गया, आपका पीएस वेक्टर। यहां पे देखिए तो पीए वेक्टर को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लेता हूं, तो जीरो माइनस आपका क्या हो जाएगा, पीए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो गया, पीएस वेक्टर हो गया। यानी कहने का मतलब माइनस पीए वेक्टर इक्वल टू आपका क्या हो गया, आपका पीएस वेक्टर। बोथ साइड मैं मॉडुलस ले लेता हूं, तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, पीए इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पीएस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिलरी का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड एंड सेल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड आपका यहां पे आपका क्या होगा, इक्वल होगा, एंड डायरेक्शन आपका क्या होगा, आपका अपोजिट होगा। क्योंकि यहां पर देखिए क्या है कि सेल को आपका फायर किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इट मींस कि आर्टिलरी का भी मोमेंटम आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही होगा, बट इन अपोजिट टू दैट ऑफ सेल। इस चीज को आपको याद रखना है। अब देखिए मैं यहां पर एक रिलेशन को मैं डिराइव करता हूं काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने का फार्मूला आपका क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर बाय 2। अब देखिए मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एम से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो देखिए तो इसको ऊपर में न्यूमरेटर को लिखा जा सकता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। न्यूमरेटर को देखिए तो लिख सकते हैं एम वी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, आपका 2m। मास मल्टीप्लाइड बाय स्पीड, यही आपका क्या हो गया, मोमेंटम। यानी कहने का मतलब पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो गया, 2m, वेयर यहाँ पर पी आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास टाइम्स स्पीड। यानी ये आपका बहुत फेमस आपका यहाँ पे आपका रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में। अब सिंपली देखिए यहाँ पर क्या है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी का जो काइनेटिक एनर्जी होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी सेम रिजल्ट को यूज करता हूं। तो क्या हो जाएगा, आर्टिलरी का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय आर्टिलरी का मास। तो आर्टिलरी का मास यहां पर क्या आपका m1 है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल को भी कैलकुलेट करने में मैं इसी सेम इक्वेशन को मैं यूज करता हूं। तो देखिए तो k इक्वल टू लिखा जा सकता है यानी सेल का मोमेंटम का
मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 2 मास ऑफ द सेल, जो कि यहां पर आपका क्या है, आपका m2 है। तो ये आपका क्या हो गया पी एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो देयरफॉर के ए डिवाइडेड बाय के एस इक्वल टू क्या हो जाएगा पी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा पी एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m2। तो देखिए, तो इसको लिखा जा सकता है पी ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m1 मल्टीप्लाइड बाय 2m2 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा पी एस का स्क्वायर। और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में यहाँ पे देखिए पी ए एंड पी एस आपस में आपका क्या, आपका इक्वल है। तो पी ए का स्क्वायर और पी एस का स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंस पी ए इज इक्वल टू आपका क्या, आपका पी एस है। 2 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा m2 डिवाइडेड बाय m1। यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ आर्टिलरी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेल का जो रेशियो हो गया m2 डिवाइडेड बाय m1 हो गया आपका। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका बी होगा आपका। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अब इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।